अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। अब तक की सबसे बड़ी खबर और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। और शेर अफजल मरवत की जो गिरफ्तारी है लाहौर जीपीओ चौक से हुई है और गिरफ्तारी बहुत अफसोसनाक मनाजिर जो आपके साथ भी स्क्रीन पर शेयर हो रहे होंगे। गिरफ्तार करने का अंदाज, पहले उन्हें बात करने का कहा गया, पहले बातचीत करने का उनसे कहा गया और फिर अचानक से हमला कर दिया गया और गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वकीलों के झुरमुट में से, वकीलों की एक बड़ी तादाद के बीच में से उन्हें उठा लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के मनाजिर स्क्रीन पर चल रहे होंगे। अब ये बताया जा रहा है कि उन्हें थाना मजंग मुंतकिल कर दिया गया है और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत, जिनकी कोई पहचान नहीं थी अब से कुछ अर्सा कबल, अगर आप पीछे जाएं कुछ माह कबल, तो शेर अफजल मरवत को कोई जानता नहीं था। लेकिन शेर अफजल मरवत इमरान खान का पैगाम लेके उनकी गिरफ्तारी के बाद अब से 1-2 माह कबल जिस तरीके से निकले, खासतौर पर केपीके ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद शेर अफजल मरवत ने अब ये ऐलान किया हुआ था कि वो पंजाब का रुख करेंगे, क्योंकि केपीके में जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया, केपीके में जिस तरीके से कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन उन्होंने करवाए, लोगों ने उनके हाथ तक चूमे और वो एक पहचान बन गए और वापस से लोगों के अंदर एक जज्बा उन्होंने जगाया। इमरान खान का पैगाम उन्होंने केपीके के हर गली मोहल्ले तक पहुंचाया और अब उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि वो पंजाब का रुख करेंगे और उनका ये बयान भी था पिछले दिनों का कि लाहौर ने और पंजाब ने अंगड़ाई ले ली है। लेकिन शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी आज हो गई है, एमपीओ 3 के तहत गिरफ्तारी हुई है और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की जो सबसे बड़ी वजह बनी है, डेफिनेटली वो लोगों को मोबिलाइज करना तो बनी ही है, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट जो अब से चंद रोज कबल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्दी वालों ने अगर मुझसे लड़ाई करनी है तो वर्दी उतार कर आए। ये स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी का सबब बना है और इसी के बाद उनके हालात काफी खराब दिखाई दे रहे थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूरे के पूरे निजाम को इमरान खान का खौफ और नवाज शरीफ समेत जिस तरह से सिस्टम शिवर कर रहा है इस टाइम, जिस तरीके से सिस्टम काम रहा है, उसकी आज ताजा तरीन मिसाल यह है कि साइफर केस की प्रोसीडिंग को दोबारा इन कैमरा कर दिया गया है। अब दोबारा से किसी सहाफी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, कोई सहाफी रिपोर्ट नहीं कर सकेगा कि साइफर केस के ऊपर हो क्या रहा है। जिस कदर ये सेंसिटिव केस है, जिस कदर ये क्रूशल स्टेज पे ये केस दाखिल हो चुका है, उतना ही इस केस के सुनने के ऊपर, उतना ही इस केस की लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं, उतना ही इस केस के ऊपर मजीद सवालिया निशान लग रहे हैं। अवाम तक पहुंचना चाहिए कि किस तरीके से केस की प्रोसीडिंग हो रही है, अवाम तक पहुंचना चाहिए कि इमरान खान साहब के जवाबात क्या है, उनकी वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए जाते हैं और आगे से अदालत की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या दलाइल दिए जाते हैं। लेकिन उतना ही इस मामले को हिडन रखा जा रहा है, खुफिया रखा जा रहा है, इन कैमरा समात कर दी गई है। और आप जैसे जानते हैं पिछला हफ्ता बड़ा हैपनिंग रहा इस हवाले से, इमरान खान साहब की एक झलक के ऊपर बहुत सारे एनालिस्ट, बड़े सियासी पंडित तज्जियाकारी बात ऑलरेडी कर चुके थे कि जब भी इमरान खान की एक झलक अगर किसी ने देखी या जब भी इमरान खान की एक झलक अदालत से बाहर लोगों तक उस बारे में पैगाम पहुंचा तो डेफिनेटली लोगों में एक दोबारा जज्बा, लोगों के स्पिरिट्स दोबारा हाई हो जाएंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सियासत.pk के ऊपर ही एहतशाम अली अब्बासी का इंटरव्यू, एहतशाम अली अब्बासी ने जिस तरीके से बताया कि इमरान खान का दीदार और इमरान खान जिन स्पिरिट्स में, अगर वो अवाम उस हालत में उनकी एक झलक भी देख ले तो अवाम का एक तूफान आ जाएगा। और उसके बाद एहतशाम अली अब्बासी को भी जिस तरीके से उनके इदारे से निकाल दिया गया और अब साइफर केस की समात को इन कैमरा कर दिया गया, क्योंकि जो अंदर अडयाला जेल के अंदर बैठा शख्स है, जो कैदी है, वो बदल नहीं रहा, वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहा, वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहा और उसका जज्बा मांद नहीं पड़ रहा। और यही चीज है जो सिस्टम को परेशान किए हुए, यही चीज है जो नवाज शरीफ को परेशान किए हुए, सिस्टम के लाडले को परेशान किए हुए, क्योंकि पूरा सिस्टम बैक कर रहा है नवाज शरीफ को, उसके बावजूद नवाज शरीफ को अपने लिए कोई अच्छा रास्ता, कोई मुफीद रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इस सब सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, लास्ट वीक की सारी हैपनिंग को मद्देनजर रखते हुए ये एक्सपेक्टेड था और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब वापस से जो जेल ट्रायल है इसको इन कैमरा कर दिया जाएगा और बिल्कुल एंड वही चीज साबित हुई। जेल ट्रायल को इन कैमरा कर दिया गया। पाकिस्तान में अदालतें जो है वो बिल्कुल अब खत्म होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में आइन मुअत्तल हो चुका है। पाकिस्तान में अदालतें जिस तरीके से फैसले दे रही हैं, जिस तरीके से चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो अब आपको समझ आ रही होती है कि आगे क्या गेम होनी है और अगला क्या फैसला एक्सपेक्टेड है। इसके साथ अगर बात करें रीमा खान, इमरान खान साहब की हमशीरा, और इसके साथ साथ मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, इन दोनों के कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन अलीमा खान ये कहती हैं कि लंदन के अंदर, यूके के अंदर हमें केस करने जा रहे हैं और ये केस इमरान खान साहब के साहबजादे, इमरान खान साहब के बेटे करने जा रहे हैं और इमरान खान साहब के बेटे ये केस यूके के अंदर करने जा रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान का यहाँ पर एक इलीगल जेल ट्रायल हो रहा है, उसको खुफिया रखा जा रहा है और जिस तरीके से उन्हें जेल के अंदर रखा गया है, फैमिली को बड़ी मुश्किल से रसाई दी जाती है। इस सब मामला के ऊपर एक केस हम लंदन में करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर हमें केस करने जा रहे हैं डोनाल्ड लू के ऊपर। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर। इमरान खान हमेशा से एक ही बात दोहराते दिखाई दिए। इमरान खान ने हमेशा साइफर केस के ऊपर अपना एक ही स्टांस रखा और उन्होंने हमेशा ये कहा कि डोनाल्ड लू और जनरल रिटायर्ड बाजवा, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ,
उनको बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और आज उनकी बहन ने भी दोबारा इस चीज को दोहराया, दोबारा इमरान खान साहब का स्टेटमेंट दोहराया और कहा कि ये सब कुछ इन दो शख्सियात को बचाने के लिए किया जा रहा है। और इस हवाले से हम यूएसए में यानी अमेरिका में केस करने जा रहे हैं। इमरान खान को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे, हम खड़े होंगे, आलमी सतह पर जाएंगे, कानून के अंदर रहकर कोशिश करेंगे कि इमरान खान को यहाँ से रिहा करवाया जाए। हम दिमागी तौर पे कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, हम हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कुछ ऐसी स्टेटमेंट मेहरबानो कुरैशी की भी थी और वो भी कुछ ऐसा ही कह रही थी कि हम किस तरीके से केस पर लड़ेंगे, हम किस तरीके से आगे से दफा करेंगे, हम किस तरीके से लीगल ग्राउंड्स के ऊपर तमाम तर मामलात को देखेंगे और हम सजा नहीं होने देंगे। इमरान खान ने जिस तरीके से जज को जवाब दिया और इमरान खान ने जिस तरीके से कहा कि बजाय इसके कि आप कटहरे में मुल्जिमान को लेकर आए, इसके बजाय आप मुझी से सवालात करें, आप मुझी को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प वो मुकालमा था और खौफनाक भी था। इस हद तक इस पर्सपेक्टिव में खौफनाक था कि जो सवालात इमरान खान साहब ने जज के सामने उठाए, जो इमरान खान ने स्टेटमेंट्स रखे जज के सामने, उनका जवाब या ये जो अल्फाज हैं ये शायद आखिरी वक्त तक जज अबू हसनात जुल्करनैन का ताक़ुब करते रहेंगे, उनका पीछा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यंग आप कह लें सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन कुछ जमातों में से है या कह लें एक बड़ी जमात है, बड़ी कम हम देखते हैं एक रेशो पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं वो यंगस्टर्स को देती हैं या यंगस्टर्स की जो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर वो बड़ा कम पैदा हुआ आज से पहले सियासत में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का तर्ज सियासत, इमरान खान की ईमानदारी जिसकी वजह से वो जाने पहचाने जाते हैं, फाइनेंशियली जिस तरीके से वो सियासत में आए और फाइनेंशियली वो करप्ट नहीं है, ये चीज जितने भी नौजवान नस्ल उसको अट्रैक्ट करती है। और पाकिस्तान में नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरीके से शमूलियत अख्तियार की, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी ली, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान सियासतदान तनवीर, ये बताया जाए तनवीर इनका नाम है, तनवीर भट्ट साहब रावलपिंडी के प्रेमिसेस में जितनी भी एफआईआर हुई तकरीबन हर एफआईआर में बताया जा रहा है कि इनका नाम मौजूद है। और अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने सरेंडर करते हुए ये स्टेटमेंट था, उनको आपको सुनवाएंगे भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनसे मेरी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अदलिया, मैं उम्मीद करता हूं कि फौज जो गलतियां हुई उस पर माफ करेगी और अदलिया इंसाफ देगी और मैं सरेंडर करता हूं। 9 मई को मेरे बानी इमरान खान साहब भी उसकी मजम्मत कर चुके हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, मैं भी मजम्मत करता हूं। लेकिन उनकी आखिरी लाइन बड़ी मीनिंगफुल थी, उन्होंने कहा कि ऐसी सियासत से करना, ना सियासत ही करना बेहतर है जिस सियासत में इमरान खान ने, यानी ऐसी हर सियासत को मैं खैर बात कहता हूं, ऐसी हर सियासत को खुदा हाफिज जिस सियासत में इमरान खान नहीं। पूरी कौम 9 मई के वाक़े की मजम्मत करती है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इसकी मजम्मत कर चुके हैं और ये वाकई एक स्याह तरीन दिन था। अपने शोहदा की कोई भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बाकी आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर जिस सियासत में इमरान खान नहीं है वो सियासत करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये तमाचा है नवाज शरीफ के ऊपर, ये तमाचा है उन तमाम तर सियासतदानों के ऊपर कि अगर सियासत में इमरान खान नहीं है तो नौजवान इस तरीके से सियासत से मुंह मोड़े बैठा है और उन्होंने सरेंडर भी कर दिया, वो खुद झुक गए अदारों के आगे और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सियासत को खैर बात कहता हूं जिसमें इमरान खान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आज के दिन की एक अहम तरीन डेवलपमेंट अदालतों के हवाले से हमारे मुल्क में आजकल हर दिन बड़ा अहम होता है, लेकिन कुछ दिन जो है वो बड़े डार्क डेज के तौर पर याद रखे जाते हैं। आज का दिन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो एक फैसला था, जो नोटिफिकेशन था, उसको सस्पेंड कर दिया है। यानी जो आरओज हैं और जो रिटर्निंग अफसरान है, जो उनकी तैनाती है वो उन लोगों की मतलब उन लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तैनात नहीं किया जाएगा जिन लोगों ने एमपीओस के तहत जो है मुकदमात दर्ज किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। और ये जो एक पिटीशन थी या ये जो एक मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का था कि ऐसे लोग कैसे आरओज हो सकते हैं, ऐसे लोगों के अंडर कैसे इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर बात की जा सकती है। सो बाकिर नजफी की अदालत में आज उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने हायर कोर्ट्स के हवाले कर दिया इस फैसले को। लेकिन इसके ऊपर नून लीग बतौर जमात बहुत आवाज उठा रही है। नून लीग ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रैटेजी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इलेक्शंस का इल्तवा चाहते हैं, वो इलेक्शंस को लटकाना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं और उस चक्कर में ये सब कुछ किया। सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इल्तवा चाहता है इलेक्शंस का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है? क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन है मेरे साथ, आपके पास स्क्रीन पर भी आ रहा होगा ये नोटिफिकेशन के। आप अगर आखिरी पैराग्राफ के ऊपर गौर कीजिए तो लिखा हुआ है, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू मेक अ फ्रेश रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड टू दिस कोर्ट along with the copy of schedule for conduct of general elections, national assembly and provincial assembly। यानी अदालत ये कह रही है कि आप दोबारा एक फ्रेश रिक्वेस्ट करें और इस हवाले से फ्रेश रिक्वेस्ट अदालत में दाखिल करें, फ्रेश दरखास्त यानी दाखिल करें, तो आपकी इस दरखास्त यानी लग ये रहा है बाजार की दरखास्त को मान लिया जाएगा और फिर अदालत अपनी जुडिशरी के अंदर से बंदे जो उनको तैनात करेगी आरओस के तौर पर। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रफू चक्कर हो गया, वो भाग गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ये काम नहीं चाहता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे के पूरे अपनी इलीगैलिटी का और जिस तरीके से वो काम अपना कर रहे हैं उसका बेनिफिशियरी होना चाहता है। आमिर इलियास राना साहब की ट्वीट की कुछ आखिरी 1-2 लाइंस मैं आपके सामने रखती हूँ, आपके सामने कहानी वाज़ेह हो जाएगी। अब वक्त है
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कि वो आज खुद नोटिस लेकर इस मामले को फौरी हल करे। पहले अदलिया ने खुद अपने अदालती अफसर इंतखाबी ड्यूटी पर देने से मना किया तो इलेक्शन कमीशन क्या करे। अब वक्त है कि सब बातें ओपन हो, लेकिन फिर अदलिया की इंक्लाइनेशन भी देखी गई, अदलिया का एक झुकाव भी देखा गया नोटिफिकेशन में। अदलिया कह रहा है कि आप फ्रेश रिक्वेस्ट डालें, तो अब इलेक्शन कमीशन क्यों भाग गया है, इलेक्शन कमीशन क्यों भाग रहा है? तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इलेक्शंस जो उनका अल्तवा हो, इलेक्शंस फरवरी से भी आगे जाएं, क्योंकि स्केड्यूल कैसे अनाउंस होगा? अगर स्केड्यूल अनाउंस नहीं होगा तो मामलात किस तरीके से इलेक्शन के आगे बढ़ेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। अब आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून के लोगों की मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस धड़ाधड़, और वो ये मौकफ बेचना चाह रहे हैं, वो ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूल देना चाहती है इलेक्शंस को। और इस किस्म के बयानात अब शहबाज शरीफ की जानिब से भी आ रहे हैं, वो भी बैठकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को शायद खबरों में रहने का, शायद सुर्खियों में रहने का बहुत शौक है। आज उनका एक ताजा तरीन स्टेटमेंट सामने आया। वो कहते हैं कि मोबाइल उठाकर सहाफी बनने वालों को सोचना चाहिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला आ चुका है, जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं, अदालत में भी जमहूरियत आ रही है। कौन सी जमहूरियत की जानिब जा रही है हमारी अदालतें? वो जमहूरियत जिसमें इंसानी हकूक, जिनमें बुनियादी इंसानी हकूक को रोंदा जा रहा है, उस जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप, जिसमें आपकी अदालत के कल दूसरे सीनियर तरीन जज ने यह बयान तक दे दिया है कि हम बुनियादी हकूक न जाने हमें कहां तक लेकर जाएंगे। तो ये जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का स्टेटमेंट है, बड़ा मुज़िका खेज है। वो कहते हैं कि यूट्यूबर सहाफी जो है, जो कैमरा उठा के चल पड़ते हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि असल में यही दरअसल वो सहाफी हैं जो शायद आईना दिखा रहे हैं और जो शायद बात कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में जिस तरीके से बुनियादी हकूक को रोंदा जा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी है हमारे पास, बड़ी शर्मनाक स्टोरी है। इस किस्म की स्टोरीज शेयर करते हुए भी डेफिनेटली बहुत दुख होता है। अनवारुल हक काकड़ साहब, पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम, और पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम की जानिब से एक दिया गया बयान, वसीम बदामी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वसीम बदामी को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट्स दी। इसराइल और फलस्तीन की जो जंग चल रही है, जिस तरीके से बर्बरियत जारी है फलस्तीन के ऊपर, वो सब कुछ हमारे सामने है। अनवारुल हक काकड़ साहब से ये सवाल किया गया कि आपने बयान दिया था, आपका स्टेटमेंट था 2 रियासत के ऊपर, यानी 2 नेशन थ्योरी, या आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी आप ये कहकर ये मानना चाह रहे हैं इसराइल का वजूद जो है उसको आप तस्लीम करें, इसराइल की एग्जिस्टेंस को, उनकी आइडेंटिटी को आप तस्लीम करें। अनवारुल हक काकड़ साहब ने आगे से जवाब दिया कि अगर कायदे आजम ने एक बात कर दी थी, या अगर कायदे आजम ने एक स्टेटमेंट एक वक्त में दे दिया था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते और इसराइल की आइडेंटिटी को हम कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते, तो क्या उस बात के ऊपर मुहर लग गई है, या क्या उस पाबंदी से हम आगे नहीं हट सकते? अगर पाकिस्तान का पार्लिमान, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस रहनुमा असूल पे गौर व फिक्र करते, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया इसमें सोच व विचार करती है और कायदे आज़म के जिस नतीजे पे पहुँचे हैं उसके अदरवाइज पहुँचते हैं, तो ये कोई कुफ्र के ज़मरे में नहीं आता, ये हो सकता है। यानी पाकिस्तान बनाने वाला कायदे आजम जिसकी इतनी कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान का कायद वो इंसान जिसको डेफिनेटली हम आखिरी दम तक, जब तक पाकिस्तान है, इंशाल्लाह हमेशा है, तब तक सब मानेंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज उस इंसान के ऊपर सवाल उठा दिया। अनवारुल हक काकड़ साहब ये कह रहे कि क्या कायदे आजम ने अगर एक असूल बनाया था तो क्या उस असूल से पीछे नहीं जाया जा सकता? सिर्फ यही नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें, जो पार्लियामान है, अगर ये सब के सब मिलकर कोई इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाए, ये सब के सब मिलकर इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए इसराइल की एग्जिस्टेंस को, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पॉलिटिक्स तो नाम ही चेंज का है, पॉलिटिक्स तो नाम ही एक्सेप्टेंस का है। ये कौन सी सियासत है? इसराइल को तस्लीम करना सियासत है? इसराइल को तस्लीम करके आप कौन सी सियासत चमकाना चाहते हैं? क्या ये वही सियासत है जिस पर मोहित पीरजादा बड़े टाइम से सवालात उठा रहे हैं? वो हमेशा से ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज की गई है, इसके पीछे भी डॉट कनेक्टिंग की जाए तो ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए सब कुछ किया गया है। ये इंडिया को पूरे रीजन के अंदर हावी करने के लिए, उसको एक डोमिनेंसी देने के लिए किया गया है। चाइना को इंडिया काउंटर कर सके इसलिए किया गया है। तो हम कौन से ग्रुप में, ये हमें वाज़ेह करना होगा। हमारे मुल्क में मंसूबा साजों को, फैसला साजों को, अनवारुल हक काकड़ साहब जिनकी जुबान बोलते हैं, उनको अब ये वाज़ेह करना होगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब आखिर क्या बात कर रहे हैं, वो कायदे आजम के कौन से उसूल से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब अनवारुल हक काकड़ साहब को डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन देनी होगी, क्योंकि उनके इस बयान से अरबों मुसलमानों की डेफिनेटली दिल आजारी हुई है। बेशक वो निगरान वजीर आजम है, लेकिन एक ओहदे पर वो अभी मौजूद है, और ये स्टेटमेंट उनका बड़ा गलत स्टेटमेंट है। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है,
उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।